से अगर ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के लिए ये समय जो है मंत्र उच्चारण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लाभकारी होता है। यानी कि इस दौरान जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके घर परिवार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय पे कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि ये समय जो है एक सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत खास होता है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज को लेना, ग्रैब करना। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को। कोई भी मंत्र, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा मंत्र आप करें, आप छोटे छोटे मंत्र, ओम नमः शिवाय है, ओम सोम सोमाय नमः है, ओम सह चंद्रमसे नमः है, या नमः शिवाय है, या महामृत्युंजय मंत्र है, या महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र है। तो ये सारे मंत्र जो है आप कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार अगर महादेव का नाम ले दिया तो सभी देवी देवताओं का नाम ले दिया, क्योंकि चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, महादेव की पूजा तो चंद्रमा और सूर्य ने भी करी थी। जब सूर्य ग्रसित थे तब महादेव को ही पुकारा था सूर्य ने भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ठीक आने वाले एक दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है उन चीजों पर भी इम्पैक्ट जरूर डालेगा। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पूजा भाटिया जी, कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है सभी जो ज्योतिषी हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ को समझना चाहता हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है, अगर किसी एक चीज़ पर हम इस आपसे समझना चाहें कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, तो वो कौन सा सेक्टर या कौन से लोग होंगे जिन पर सबसे ज़्यादा असरदार ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के जातकों पे इसका मैक्सिमम प्रभाव रहेगा। अश्विनी नक्षत्र जैसे हम कहते हैं कि देवताओं के वैद्य, तो जितने भी मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, इन लोगों पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही अश्वनी जो है घोड़े का सिंबल होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यापार जिसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल होता है, सिग्निफिकेशन होता है, वहाँ पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही मेष राशि के साथ तुला राशि भी इसकी मेजर इम्पैक्ट में रहेगी, क्योंकि तुला राशि से सप्तम भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इश्यूज, वैवाहिक जीवन में बाधाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जब हम कह रहे हैं कि चंद्रमा ग्रसित है, तो चंद्रमा से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अगर आप देखिए अभी पीछे स्टॉक मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डाउनफॉल गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल में भी डाउनफॉल गया है। सोने चांदी के भाव में काफ़ी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी आगे आने वाले कुछ दिनों में। और जिस तरह से अभी पिछले 15 दिनों में, जैसे अभी सूर्य ग्रहण भी गया है, उसके बाद अब चंद्र ग्रहण आया है, उसके बाद 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, उसके बाद 4 नवंबर को शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद मिड नवंबर में आप देखिए मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है। जैसे ही मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में आएंगे, तब आप देखिएगा कि मंगल और शनि का 4-10 एक्सेस आएगा, एक दूसरे का दृष्टि संबंध बनेगा। तो जब शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बनता है तो ये कहीं ना कहीं विनाशकारी होता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ये जो 45 डेज रहेंगे, जब मंगल जो है 45 दिन तक एक राशि में रहने वाले हैं, तो मिड नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक ये टाइम युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से, भूस्खलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहने वाला है। इसके अलावा आप देखिए चंद्रमा जो है वो मनसो जातक, तो माइंड जो है कहीं ना कहीं माइंड इम्पैक्ट होता है। जितने भी कर्क लगन वाले, क्योंकि चंद्रमा पे ही प्रॉब्लम आ रही है, ग्रहण लग रहा है, तो कर्क लगन वालों के लिए भी बहुत मेजर इम्पैक्ट रहेगा। उनके मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आप ये बोल सकते हैं। और मून जो होता है हमारे बॉडी में फ्लूइड्स का भी कारक होता है। आप देखिए जब भी पूर्णिमा आती है या ग्रहण आता है, तो ओशन में टाइड्स आप देखिए बहुत अप एंड डाउन होती हैं। जिस तरह से हमारा बॉडी भी आप देखिए 70% वाटर है, तो कहीं ना कहीं बॉडी पे भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। कई लोगों का इस टाइम पे डाइजेशन सिस्टम इम्पैक्ट हुआ होगा, कर्क लगन वालों का इम्पैक्ट हुआ होगा। साथ ही आप देख सकते हैं मेष राशि को भी कुछ हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए होंगे। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आप ओवरऑल देख सकते हैं। और शनिवार वाले दिन पढ़ने से आप ये बोल सकते हैं कि
शनिवार वाले दिन अगर हम अपने राजनीति की बात करें तो सूर्य जो है राजनीति का कारक होता है, तो सूर्य ग्रहण भी अभी 15 दिन पहले ही गया है। तो कहीं ना कहीं शनिवार वाले दिन पड़ने से मंत्रिमंडल में भी उथल पुथल होने की पूरी संभावनाएं हैं। और इसके अलावा यदि हम इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट ना फील करें तो हमें क्या करना है, हमें चंद्रमा के मंत्रों का, अपने मंत्र सिद्धि पे ज़्यादा ध्यान देना है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं भी किसी भी तरीके से ये हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। आप इस समय पे कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। आप अगर मंगल दोष से गुजर रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का मंत्र कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो आप शनि मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो बजरंग